भागवत के रामायण में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग इसको सुनते हैं। ये पूरा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा है दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो मेरा देखिएगा। जहाँ से वो बंद की थी इसको वहाँ से मैं शुरू करने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने सीट पकड़ी। बुजुर्ग सीट मिलने के पश्चात रामचरितमानस का पाठ करना शुरू किया। गाड़ी थोड़ी ही दूर गई होगी कि उस युग के आवाज आई कि गाड़ी रोको। अन्य लोग पूछने लगे कि क्या हुआ। इन्होंने कहा गाड़ी जल्दी रोको। ऐसा कहकर इन्होंने जंजीर खींच दी। ट्रेन में बैठे लोग पूछने लगे कि गाड़ी क्यों रोक दी आपको मालूम है कि यहाँ सूचना है कि बिना किसी कारणवश गाड़ी रोकने वाले पर दंड सजा मिल सकती है। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? उसने कहा जल्दी में मैं गाड़ी से चढ़ गया और मेरी पत्नी रह गई, इसीलिए मैंने गाड़ी रुकवाई हुई है। उस बुजुर्ग ने सुनकर उसको हाथ पकड़कर और पूछा कि भाई बुरा ना मानना तो कहूँ, स्टेशन पर तू मेरे टीका कर रहा था कि रामायण में ऐसा क्या लिखा है कि पढ़ते ही रहते हो। अब भटको कहता है हूँ कि याद तू एक बार रामायण को पढ़ा होता तो तूने जो भूल आज की है वह ना करता, क्योंकि तू बैठ गया और तेरी पत्नी स्टेशन पर ही रह गई। इसलिए भी उत्तर रामायण में है। कहीं पर लिखा है कि केवट नाम के भील में राम के चरण हुए और फिर नौकरी में बैठाई। तब सीता जी पहली बैठी और फिर राम जी बैठे। रामायण में कहा है कि कोई भी वाहन में बैठना हो तो पहले पत्नी को बैठाना चाहिए, बाद में पुरुष को बैठाना चाहिए। तूने रामायण पढ़ी होती तो यह भूल नहीं करा होता। कम से कम व्यवहार ही ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका उत्तर रामायण ना दे। इसलिए यह खाली कथा कहने की, कहानी की, ऐतिहासिक की सबको खराब है, परंतु इसके लिए एक पात्र, एक प्रसंग और एक दो चौपाई के पीछे हम सबके जीवन में अपने वाली घटनाओं पर तुलसीदास जी ने प्रतिबंध डाला है। उसके दर्शन करने के लिए हम 10 दिन निकट होते हैं, नहीं तो किसी को भी समय नहीं है। यह कथा हमारी है। बेशक घटना त्रेता युग में घटी हो। उस समय कपड़े अलग प्रकार के पहनते होंगे, भाषा अलग होगी, रीति रिवाज प्रदि में फर्क होगा। बरसों बीत गई इतिहास, इसीलिए परिवर्तन भाषा अलग होगी,
रीति रिवाज आदि का प्रयोग होगा सबसे, तो हुआ कि आया होगा, परंतु प्रशंसता की और जीवन की जो घटनाएं हैं वह आज भी हम सब पर लागू होती है। ऊपर के आधारण बदलने गए हैं, प्रसन्न से सब वैसे का वैसा ही है, और उससे भी रामायण प्रशंसता प्रार्थना में कहूँ तो सबका जीवन दर्शन है। राम कथा द्वारा इस दिन तक हमें अपने जीवन का निगरानी विचार करना चाहिए है कि रामायण किसी पात्र में अपना स्वरूप दिखाया पड़ता है। कहीं पर हम कीटम होंगे, वहीं पर भूल होगी, वहीं पर तो हमको ऐसा महसूस होगा कि रामायण का यह पात्र हमको क्यों नहीं पढ़ा। इसलिए भक्तों, आप लोग रामायण पाठ को पढ़िए, ध्यान में रखिए, आपसे कोई गलती नहीं।